जो आपकी जो भूगोल की जो क्लास चल रही थी उससे हम आगे बढ़ते हुए आज ब्रह्मांड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? मतलब ब्रह्मांड जो होता है उसके अंदर किसका किसका अध्ययन किया जाएगा? तो सभी आकाशीय पिंड एवं उल्काओं का, मतलब जो भी आकाशीय पिंड है एवं उल्का जो है, मतलब सभी आकाशीय पिंडों तथा उल्काओं का जो है अध्ययन किया जाता है ब्रह्मांड के अंतर्गत। और ब्रह्मांड क्या है? तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? तो आधुनिक जो विचारधारा है उसके अनुसार जो है ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, एक है वायुमंडल और दूसरा है अंतरिक्ष। तो आधुनिक जो विचारधारा है उसके अनुसार ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, वायुमंडल तथा अंतरिक्ष। सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो सामान्य स्थिति है उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटर। कौन थे? तो एब जॉर्ज लेमेंटर थे। तो सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बेल्जियम के खगोलविद थे एवं पादरी थे। कौन थे? तो एब जॉर्ज लेमेंटर थे। तो हमने यहाँ देखा कि ब्रह्मांड क्या है? तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत जो है हम जो है क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड एवं उल्काओं का अध्ययन करते हैं। तथा आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, वायुमंडल और अंतरिक्ष। सामान्य स्थिति जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो हमने जाना जॉर्ज लेमेंटर थे। तथा निरंतर जो उत्पत्ति है उसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो गोल्ड और हरमैन बॉन्डी। सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादक तो सीधे पूछेगा ब्रह्मांड के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेमेंटर कहेंगे सामान्य। लेकिन जब निरंतर उत्पत्ति लगा दे तो उसमें कौन देंगे? गोल्ड और हरमैन बॉन्डी। गोल्ड और हरमैन बॉन्डी का नाम आता है निरंतर उत्पत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में। तथा जब संकुचन का पूछेगा तो डॉक्टर एलन सैंडेज का, जब संकुचन विमोचन के सिद्धांत के बारे में जब पूछा जाए तो होगा डॉक्टर एलन सैंडेज। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ 3 है, ये यहाँ से देखिए यहाँ, इसमें क्या देखना है हमको? समान जो स्थिति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जॉर्ज लेमेंटर, जो सभी लोग जानते हैं। जब निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पूछेगा तो गोल्ड बॉन्ड नाम से आप याद रखिएगा। निरंतर जो उत्पाद है तो क्या था? गोल्ड बॉन्ड नाम से याद रखिएगा। तो इसे याद रखेंगे तो गोल्ड है और हरमैन बॉन्डी है। तथा जब संकुचन तथा विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछे तो आप याद रखिएगा डॉक्टर एलन सैंडेज। डॉक्टर एलन सैंडेज का नाम आता है। अब हम आते हैं कि ब्रह्मांड जो है उसका व्यास कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का जो व्यास है वह क्या है? तो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष जो है उसका व्यास है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है वह क्या कहलाता है? तो मंदाकिनी कहलाते हैं। उसी को इंग्लिश में हम गैलेक्सी कहते हैं। तो तारों का ऐसा समूह जो क्या होता है ना, वो धुंधला सा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो तारा निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत होती है, धुंधला दिखाई पड़ेगा। और तारा निर्माण की क्या होती है? शुरुआत की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उस गैस पुंज टाइप का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो मंदाकिनी कहते हैं। अब आते हैं पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी जो है यह किस मंदाकिनी में? तो दुग्ध मेघला या आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे मंदाकिनी में। पृथ्वी जो है किस मंदाकिनी में है? तो दुग्ध मेघला मंदाकिनी में है या आकाश गंगा
दूध मेखला कहिए या पृथ्वी किस मंदाकिनी में पूछेगा तो आकाशगंगा दे देगा, आकाशगंगा मारिएगा। या दुग्ध मेखला मेखला देगा तो दुग्ध मेखला मारेंगे, सॉरी मतलब इसका ऑप्शन टिक करेंगे। इस मंदाकिनी का कितना भाग सर्पिलाकार है? ये जो दुग्ध मेखला है इसका कितना भाग सर्पिलाकार है? तो 80% भाग जो है सर्पिलाकार है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? तो हमने देखा कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो किसी भी तारा के निर्माण की प्रथम प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो मंदाकिनी कहलाता है। और पृथ्वी की मंदाकिनी को जो पृथ्वी जो है वो किस मंदाकिनी में है? तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी में है। और पता है आपको कि ये जो दुग्ध मेखला जो है इसका कितना भाग सर्पिलाकार है? तो 80% भाग सर्पिलाकार। इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? तो ये जो दुग्ध मेखला जो मंदाकिनी है इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। दुग्ध मेखला जो मंदाकिनी है उसको सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने देखा। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा की जो सबसे नज़दीक की जो मंदाकिनी है उसे क्या कहते हैं? देवयानी मंदाकिनी कहते हैं। तथा नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो द्वारक मंदाकिनी। नवीनतम जो ज्ञात मंदाकिनी है वह कौन सी है? तो द्वारक मंदाकिनी। तो हमने यहाँ देखा का, हम देखें कहाँ से कहाँ तक? तो आपको यहाँ तो हम सबसे पहले मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो मंदाकिनी जो होता है ना वो तारों का ऐसा समूह होता है जो तारा के निर्माण की प्रक्रिया होती है, जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पुंजों में गैस पुंज में दिखाई पड़ता है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। और ये जो मंदाकिनी जो होती है, ये हमारी जो पृथ्वी है वो किस मंदाकिनी में है? तो ये आपको दुग्ध मेखला में है। इसे हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, या इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। ये इस मंदाकिनी में है। अब इस मंदाकिनी का जो है कितना भाग जो है सर्पिलाकार है? तो 80% भाग सर्पिलाकार है। तथा इस मंदाकिनी की सबसे पहले जो मंदाकिनी थी सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। तथा आकाशगंगा की जो सबसे नज़दीक की मंदाकिनी उसे देवयानी मंदाकिनी कहते हैं। तथा नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी को हम द्वारक मंदाकिनी कहते हैं। अब हम आते हैं आपको सौर मंडल के बारे में अध्ययन करें। तो सौर मंडल में के बारे में पढ़ना है। तो सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल क्या है? सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। अर्थात सूर्य हुआ तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, मतलब सूर्य के चारों ओर जो भी जो भी पिंड, जो भी क्षुद्र ग्रह हो गए, ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, उल्का हो गए तथा अन्य आकाशीय पिंड जो उनको चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? तो सौर मंडल कहते हैं, अर्थात सोलर सिस्टम भी कहते हैं। तो हमने क्या जाना कि सौर मंडल सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को कहते हैं। अब आते हैं सौर मंडल निकाय के द्रव्य का कितना भाग सूर्य में निहित है? मतलब सौर मंडल निकाय के द्रव्य जो है उसका कितना भाग जो है सूर्य में निहित है? तो 99.999 भाग जो है सौर मंडल निकाय के द्रव्य का कितना भाग सूर्य में निहित है? तो 99.999 भाग निहित है। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य। सौर मंडल जो है उसके समस्त जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौर मंडल जो है उसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपस मोन्स है। ओलंपस मोन्स जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो हमने क्या अध्ययन किया? सौर मंडल तो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र तथा अन्य आकाशीय पिंड जो उनका परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, अर्थात सोलर सिस्टम कहते हैं।
सौरमंडल निकाय के द्रव का 99.999 भाग जो है सूर्य में निहित है। सौरमंडल की जो समस्त ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, तो सूर्य है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स कौन है, तो ओलंपस आपको मोन्स जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अब आते हैं सूर्य। सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूर्य क्या है, सौरमंडल का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है, सौरमंडल का जो जन्मदाता है उसे किसे कहा जाता है, तो सूर्य। सौरमंडल का जो जन्मदाता है किसे कहते हैं, तो सूर्य को कहते हैं। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर, तो सूर्य जो है दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में। जो दुग्ध मेखला क्या है, एक प्रकार की मंदाकिनी, ठीक है। वो उससे सूर्य जो है कितने दूरी पर है, तो 30,000 की दूरी पर जो क्या है, सूर्य जो है उस दुग्ध मेखला के केंद्र से दूरी। अर्थात सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितनी गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। मतलब दुग्ध मेखला क्या है, एक मंदाकिनी, और उस मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से जो है सूर्य क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है चारों। और इसका परिक्रमण जो काल है वह क्या है, तो 25 करोड़ वर्ष। इसका जो परिक्रमण काल है वह 25 करोड़ वर्ष। तो सूर्य जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर जो है 250 किलोमीटर की गति से घूम रहा है तथा इसका परिक्रमण जो काल है वह 25 करोड़ वर्ष। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है, तो सूर्य जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य को जब भी देखिएगा तो पूर्व से उगता है, इसलिए पूर्व से वो क्या करता है, पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमता है। इसका मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है, इसका बीच का भाग जो होता है वो कितने दिनों में घूर्णन कर लेता है, तो 25 दिनों में। 25 दिनों में क्या होता है, सूर्य का मध्य भाग जो होता है घूर्णन कर लेता है। इसका ध्रुवीय भाग जो होता है कितने दिन में घूर्णन करता है, तो 35 दिन में। तो हमने देखा ये जो सूर्य है वह क्या करता है कि सूर्य जो है वह क्या कहते हैं उसको, आपको जो मंदाकिनी है इसका नाम था आपको दुग्ध मेखला, उस मंदाकिनी के 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में। और ये क्या करता है, दुग्ध मेखला को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमता है तथा कितने, इसका परिक्रमण काल कितना है, तो 25 करोड़ वर्ष है। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है, तो सूर्य जो है अपने अक्ष पर जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य जो है अपने जो अक्ष है उस पर क्या करता है, तो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग जो है 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग जो है 35 दिनों में घूर्णन कर लेता है। सूर्य क्या है, ये प्रकार का गैसीय गोला। सूर्य क्या है, तो ये प्रकार का गैसीय गोला है। सूर्य में कितने प्रकार की गैस है, तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5%। तो हमने देखा कि सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य गैस है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। तो हाइड्रोजन जो है 71% तथा हीलियम 26.5%। हाइड्रोजन कितना है, तो 71% तथा हीलियम जो है 26.5%। हाइड्रोजन 71% तथा हीलियम जो है 26.5% एवं अन्य तत्व जो है 2.5% एवं अन्य तत्व जो है वह क्या कितना है, तो 2.5%। अब आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वह क्या कहलाता है, तो कोर कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है, बीज का भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो कोर कहते हैं।
तथा कोर का जो तापमान है वह कितना होता है, तो 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। आप इसे याद कर सकते हैं 15 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। 15 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस याद करने में अच्छा होगा। अर्थात 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000। सूर्य के बाहरी जो सतह है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो कोर कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वह क्या कहलाता है, तो कोर। और सूर्य कोर का जो तापमान जो होता है वह क्या है, 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। तो कोर का जो तापमान है वह कितना है, तो 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस है। तथा बाहरी सतह का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के कोर का तापमान कितना हो गया, 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। बाहरी सतह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है, मतलब उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। अर्थात सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वह क्या है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया है। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान क्यों नहीं होते, क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। मतलब कोई पूछेगा आपसे कि प्रकाश मंडल के किनारे जो है उसके प्रकाशमान क्यों नहीं होते, तो क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान क्यों नहीं होते हैं, तो सूर्य जो है प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम वर्णमंडल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो वर्णमंडल कहते हैं। मतलब प्रकाश के मंडल के किनारे प्रकाशमान क्यों नहीं है, क्योंकि इस सूर्य जो है क्या करता है, तो उस प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। तथा इस अवशोषण की क्रिया को हम वर्णमंडल तथा क्रोमोस्फीयर कहते हैं। अब आते हैं वर्णमंडल किस रंग का होता है, तो वर्णमंडल जो होता है वह लाल रंग का होता है। वर्णमंडल जो होता है किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। एक बार फिर इसे देख लेते हैं। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, फटाफट में देखते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। सूर्य जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों कितनी गति से परिक्रमा कर रही है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रही है। इसका परिक्रमण काल कितना है, तो 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष जो है इसका परिक्रमण काल है। तथा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये क्या कर रही है, भ्रमण कर रही है। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग जो है कितने दिनों में घूर्णन करता है, तो 25 दिनों में। तो ध्रुवीय भाग जो है कितने दिनों में घूर्णन करता है, तो 35 दिनों में घूर्णन करता है। सूर्य क्या है, एक प्रकार का गैसीय गोला है। सूर्य जो है एक प्रकार का क्या है, तो गैसीय गोला है। सूर्य में कितने प्रकार की गैसें हैं, तो सूर्य में कितनी प्रकार की गैसें हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य तत्व विद्यमान है, जिसमें हाइड्रोजन जो है 71% है आपको, हीलियम जो है 26.5% है, एवं अन्य तत्व जो है 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो कोर कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग जो है कोर कहलाता है। तथा कोर का जो तापमान जो होता है वह 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाहरी जो सतह होती है उसका तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया है। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। तथा प्रकाश मंडल के जो किनारे जो प्रकाशमान क्यों नहीं आते हैं, अगर पूछे तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि सूर्य जो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, और इस जो अवशोषण की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्णमंडल कहते हैं, अर्थात क्रोमोस्फीयर कहते हैं। वर्णमंडल जो किस रंग का होता है, तो वर्णमंडल जो होता है लाल रंग का होता है। अब आगे देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य
के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण जब होता है उसमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग, सूर्य ग्रहण जब हो गया, अब जो सूर्य ग्रहण जब होता है उसके बाद जो दिखाई देता है भाग, जो भाग दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं, जिसे हम कोरोना कहते हैं। आप इस कोरोना को मत समझ लीजिएगा, मतलब सूर्य हिंदी में से सूर्य किरीट और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं अर्थात कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट अर्थात कोरोना का क्या उत्सर्जित करता है? तो एक्सरे किरणें। सूर्य किरीट जो है क्या उत्सर्जित करता है? तो एक्सरे किरणें उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो सूर्य का मुकुट नाम से भी हम जानते हैं। सूर्य किरीट को हम किस नाम से जानते हैं? तो सूर्य के मुकुट नाम से भी हम जानते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय जो भाग दिखाई पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो सूर्य किरीट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सूर्य किरीट को हम किस नाम से जानते हैं? तो कोरोना नाम से भी जानते हैं। और सूर्य किरीट जो है क्या उत्सर्जित करता है? तो सूर्य किरीट जो है आपको एक्सरे किरणें जो होती है, एक्स किरणें जो होती है वो आपको क्या कहते हैं? उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो हम सूर्य का मुकुट नाम से भी हम इसे जानते हैं। सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण जब हो जाता है तो क्या होता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है? तो उस समय सूर्य किरण से जो होती है प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र कितनी है? तो सूर्य की जो उम्र है वह 4.6 बिलियन, सूर्य की जो उम्र है वह कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष है। सूर्य की जो उम्र है वह कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 10 बिलियन वर्ष। भविष्य में जो सूर्य द्वारा ऊर्जा जो देते रहने का जो समय है वो कितना है? तो 10 मिलियन वर्ष। सूर्य के जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी जब पहुंचेगा तो उसे पहुंचने में कितना लगता है? तो 8 मिनट और 16.6 सेकेंड लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? सौर ज्वाला जो होती है उसकी उत्तरी ध्रुव को जो हम ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं। ऑरोरा बोरियालिस जो है सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को कहते हैं, और सौर ज्वाला को दक्षिणी ध्रुव को जो है हम क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। तो हमने जाना क्या कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, तो सौर ज्वाला के दक्षिणी ध्रुव को हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सूर्य के धब्बे अर्थात चलते हुए गैसें के खोल का जो तापमान होता है उसके आसपास के तापमान से कितना कम होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। 1500 क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के जो तापमान होता है उससे कितना कम होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का धब्बा सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का जो धब्बा जो होता है वह सूर्य के चारों ओर एक चक्र को पूरा करने में 27 वर्षों का समय लेता है। सूर्य का जो धब्बा होता है वह सूर्य का एक चक्र पूरा करने में 27 वर्ष का समय लेता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर क्या होता है? जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय चुंबकीय झंझावात अर्थात मैग्नेटिक स्टॉर्म जो होते हैं उत्पन्न होते हैं। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर क्या होता है? तो चुंबकीय झंझावात होता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय क्या होता है? उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात होता है। सूर्य का जो व्यास है वह कितना है? तो सूर्य का व्यास जो है 13,91,980 किलोमीटर।
सूर्य का जो व्यास है 13,91,980 किलोमीटर होता है। यह पृथ्वी के व्यास क्या कितने गुना है? तो लगभग 110 गुना। अर्थात सूर्य का जो व्यास है वह कितना है? तो 13,91,980 किलोमीटर है, और यह पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। पृथ्वी का सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? तो 2 अरबवा। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग मिलता है। सूर्य सूर्य की कौन सी गैसों का गोला है? हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन कितना है? तो 71%। हाइड्रोजन जो है कितना है? तो 71% है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस जो वैज्ञानिक थे, यह पता लगाए कि सूर्य क्या है? तो सौर मंडल का केंद्र है, और यह क्या है? पृथ्वी की, और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। मतलब सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र, और ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है का पता जो है कॉपरनिकस ने लगाया था। एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? तो सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के दिखाई देने भाग को हम क्या कहते हैं? सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? तो एक्सरे किरण उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो सूर्य का मुकुट नाम से जानते हैं। सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति कब होती है? तो पूर्व सूर्य ग्रहण के समय होती है। सूर्य की उम्र कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र जो है 4.6 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 10 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? तो ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, तथा दक्षिणी ध्रुव को जो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सूर्य के धब्बे का तापमान जो आसपास के तापमान से कितना कम होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य का धब्बा सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करने में कितना समय लेता है? तो 27 वर्ष का समय लेता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर क्या होता है? तो चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,91,980 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के व्यास का कितने गुना है? तो लगभग 110 गुना है। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? तो 2 अरबवा भाग मिलता है। सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का गोला है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कॉपरनिकस ने लगाया था। और हम कल जो है क्या है, तो आपको सौर मंडल के पिंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप जो है इसको पढ़ के एक बार आइएगा सौर मंडल के पिंड को, और उसका फिर से क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे। ये क्या हो गया आपको नेक्स्ट डे के लिए हो गया।